हनुमान जी और राम जी में कभी युद्ध भी हुआ था? वो राजा सुकंत का है। उसके पीछे कारण ये था जिससे नारद जी ने ही ये गेम खेला पूरा। दुनिया में वो ये दिखाना चाहते थे कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी और राम जी में कभी युद्ध भी हुआ था? एक बड़ा चर्चित किस्सा है। वो राजा सुकंत का है। उसके पीछे कारण ये था नहीं, कि विश्वामित्र जी को लेकर जो आता है कि बिल्कुल वो विश्वामित्र जी को लेकर आता है। उसमें एक राजा सुकंत था, हाँ, जिससे नारद जी ने ही ये गेम खेला पूरा। नारद जी का मोटिव ये था, दुनिया में वो ये दिखाना चाहते थे कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। तो वो राम जी ने कहा मार डालूंगा, तूने गुरुदेव का अपमान कर दिया। वो हनुमान जी के पास चला गया, हनुमान जी की माँ के पास चला गया। हनुमान जी की माँ ने कहा बेटा इसको बचा लो। उसने कहा मैं बचा लूंगा। हनुमान जी ने कहा बचा लूंगा। राम जी कह रहे मैं मार दूंगा, हनुमान जी कह रहे बचा लूंगा। अब पता लगा, हनुमान जी ने पूछा किसने कहा तुझे मारने को? बोले राम जी ने। ले, अब वचन दोनों तरफ से हो गया। तो हनुमान जी ने कहा भाई फंस गए। अब तो अगर मैं बचा लूंगा तो कहीं ना कहीं राम जी के प्रॉब्लम अपमान हो जाएगा। तो हनुमान जी ने गेम खेला, कहा बेटा तू राम 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 का जाप कर बैठ के, कितना ही बाण मारे राम जी तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसके सहारे ये दिखाया गया कि राम जी के नाम का एक छत्र मानो उसके सिर पर आ गया, जिसके कारण राम से कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई अपना नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। कलयुग में राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा त्रेता में, लेकिन आज राम जी का नाम नाम कोटि खल कुमति सुधारी। उनका नाम कितने लोगों को तार रहा है। अद्भुत। हमने जेंजी के हिसाब से कुछ सवाल रखे हैं जो जेंजी कल्चर को लेकर है। आजकल लोग क्योंकि अब भगवान को भी जोड़ लेते हैं हर चीज़ से, और हनुमान जी जो है वो साक्षात भगवान है। हनुमान जी मेंटल हेल्थ को लेकर भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। श्री हनुमान जी का मन से बड़ा कनेक्शन है, बुद्धि से बड़ा कनेक्शन है। इसीलिए कहा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश। हनुमान जी ईएनटी डॉक्टर है। हाँ, ईयर नोज एंड थ्रोट तीनों के डॉक्टर है। हनुमान जी का मन पर बड़ा असर होता है। जब आदमी हनुमान चालीसा करता है, सबसे पहले पॉजिटिविटी में मन बुद्धि आती है। फिटनेस आइकन तो है ही हनुमान जी। हनुमान जी ऐसा कौन है फिट बताइए। हनुमान दंड है, इसलिए बाबा रामदेव लगाता है उछल उछल हनुमान दंड। हाँ हाँ, उनमें भी अलग सी ऊर्जा है। बाबा बाबा है, हमारे भारत का गौरव है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा को आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खास तौर पर कि 432 हर्ट्ज पर उसका जाप वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये साउंड हीलिंग प्रक्रिया है, और बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं। मेडिटेशन कम्युनिटी जो है इसको उठा रही है। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, बहुत माताएं ये कहती हैं माँ की हम तो अपने डिलीवरी रूम में भी, उसमें लेबर रूम में भी बजरंग बाण हनुमान चालीसा सुनते रहे। बच्चे बहुत ऐसे जो मेरा हनुमान चालीसा सुन सुन के उनको लोरी बन गई उनके लिए। आप हम अपना हनुमान चालीसा चला दो, बच्चा रोना बंद कर देता है। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन हो सकता है। मैं रोज हनुमान जी का यज्ञ करता हूँ हनुमान चालीसा से। अभी तो हमने उसका वीडियो भी वायरल किया है, पूरा स्टूडियो से मैंने बताया कि कैसे हम हनुमान चालीसा से रोज यज्ञ कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार स्वाहा। ये पूज्य बापू से सीखा हमने। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा। मेरा मन है कि एक हनुमान जी का ऐसा स्थान बनाएंगे, क्योंकि मैं आश्रम वाला आदमी नहीं, मुझे आश्रम नहीं बनाने, गौशाला नहीं बनानी, बड़े बड़े वो मंदिर नहीं बनाने। एक एक मन है कि एक स्थान ऐसा बनाऊं जहां हनुमान जी का मेडिटेशन करते हुए स्वरूप हो, और वहां एक यज्ञशाला हो। अपने युवान यंगस्टर्स को 5 मिनट में हनुमान जी का यज्ञ करना सिखा दूं। अद्भुत। कितनी सिद्ध हो जाती है चौपाई रोज हनुमान चालीसा का यज्ञ करने से। जब हम अग्नि के साथ स्वाहा आहुति देते तो वो चौपाई सिद्ध हो जाती। कोई एक बार हनुमान चालीसा कर ले तो बजरंग बाण बन जाता है। कोई 100 बार भी हनुमान चालीसा करता है तो कुछ नहीं होता।
बात तो पिस्टल की है कि उस गोली कोई फेंक के मार रहा है कि पिस्टल में रख के मार रहा है। AK-47 में जो गोली है उसको ऐसे करके ऐसे फेंक के मार दूंगा तो शायद यहाँ लगेगी आपको और नीचे गिर जाएगी, और वही धर के मारी तो पार जाएगी। सिद्धि हो गई उसकी पिस्टल में जाते। जैन धर्म में भी हनुमान जी को महत्वपूर्ण व्यक्ति हमने कहीं पढ़ा माना गया कि महान संगीतकार हैं। सब वहीं से निकला है ना, सनातन का अंग है जैन। यहाँ महावीर है तो वहां भी महावीर ही तो है। यहाँ अभी कल मैं किसी जैन परिवार में सुंदरकांड गा रहा था लुधियाना में, तो मैंने वहां चौपाई यही रखी, संपुट रखा जो ब्लेसिंग का, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर से जोड़ दिया। फिर मैं तो गा दिया, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायनम नमो लोए सब साहुनम। चलो जैन धर्म जो है कम से कम सनातन का अंग तो है, उसका भी बहुत अद्भुत व्रत नियम है, उसकी कई बातें से तो मैं सहमत हूं। एक उनका भजन वो गाते हैं, अरे जैनी होके पानी ना छाना, हाय राम रातों को खाए खाना। और रात्रि में अक्षय कुमार जी ने मेरा छुड़वा दिया भोजन। जब मेरी उनसे फोन पे वार्ता हुई तो सेकंड कॉल में ही बोल पड़े, महाराज। मैंने कहा जी प्रभु जी। बोले 6:30 के बाद भोजन नहीं करना, और छोड़ दिया मैंने। तो मैंने कहा जैन धर्म तो यही बोलता आ रहा है, जैनी होकर पानी ना छाना, पानी छान के पीने का विधान है वहां। और हाय राम रातों को खाए खाना, रात में कौन खाता है? निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या है? निशा, रात्रि में चरे। ठीक है, आप कह सकते हैं। रात में खाए। हम मान लेंगे हम लोग शंकर जी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो अंत में आए हैं, देखिए शुरुआत हमने जय श्री राम से की थी, और आपने कहा कि जब आप हनुमान जी के बारे में बात करें तो राम जी को सुन लेते हैं, राम जी के यहाँ तो हनुमान जी सुन लेते हैं। तो हमने हनुमान जी के तो खूब भजन सुने, एक श्री राम का भी सुन के फिर आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, भज श्री रामम भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते, भज श्री रामम भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। जहाँ हम मिले कुमार विश्वास जी के विवाह में, उनकी बेटी के विवाह का सुंदरकांड हमने किया था। अद्भुत। उनके घर के टेरेस पर। बोले महाराज मैं बॉम्बे में था। बोले नहीं महाराज जी, सुंदरकांड से ही शुरुआत कर। आप बता रहे चाह रहे कि हमारे ब्याह हम आप ही करेंगे। ओ आपके ब्याह का सुंदरकांड होगा। जरूर जरूर, इसलिए आपको आज आशीर्वाद दे दे, सीता राम मनोहर जोड़ी। मैंने पूछा आपके यहाँ आकर कि भैया का विवाह कब होगा? बोले महाराज जी हमारी टीम में सारे कुआरे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा मंत्र मारेंगे कि सबको एक को कुआरा नहीं छोड़ेंगे। जैसे अपने राम जी का विवाह हुआ तो उनसे पूछा कि आपकी कोई इच्छा? बोले हाँ, जितने संगी साथी आए सबका ब्याह करा दो। और हुआ, अकेले दुल्हन लेकर नहीं आए, कितनी दुल्हन लेकर के आए, जितने कुआरे गए सबकी शादी करा के लाए राम जी। तो आपके ब्याह में सुंदरकांड गाएंगे। जय श्री राम। जय सिया राम।